Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the kinematics unit of chapter vector, and in that chapter students we have discussed about the dot and cross product of vectors. And students, today we will discuss with you the next topic that is very important students, which is written on the board, projectile. स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम किसको बोलेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल होगा? तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी। प्रोजेक्टाइल है क्या बेटा? एक नेम है जो हम बॉडी को देते हैं। इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो लिख लेते हैं बेटा, इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी, किसी बॉडी का नाम ही प्रोजेक्टाइल है। तो इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। किसी बॉडी को अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, with horizontal direction, and then allowed to move, और बॉडी को अलाउ करें मूव करने के लिए, allowed to move in two dimensions under the action of gravity alone, under the action of gravity alone, without any engine or fuel, तो देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। जो प्रोजेक्टाइल है क्या बेटा? इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी, किसी बॉडी को नेम दिया गया है। वो बॉडी कैसे थ्रोन की गई भाई? इट इज़ थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे आप, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। देखिए बेटा, मैं कहता हूँ सपोज दैट यहाँ पे कोई टावर है, ओके, और अगर आप क्या करो, इस टावर से किसी बॉल को फेंकते हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ, तो होगा क्या? ये बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ आपने हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया है, बट ये क्या करेगी? आफ्टर सम टाइम इट विल मूव टुवर्ड द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? एक नेम है बॉडी का, विच इज थ्रोन इनिशियली पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। स्टार्टिंग में हम हॉरिजॉन्टल में थ्रो करेंगे, बट देन आफ्टर सम टाइम बॉडी विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, बट विदाउट एनी इंजन और फ्यूल। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो बेटा, एक प्रोजेक्टाइल है क्या? एक बॉडी का नाम है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा, जो जैसे अभी मैंने बताया बेटा, जैसे आपने क्या किया, किसी टावर से बॉडी को थ्रो किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बॉडी क्या करेगी? आफ्टर सम टाइम वर्टिकल मोशन करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा, जो पाथ बॉडी ने कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी ने पाथ कवर किया है, उस पाथ का नाम क्या बेटा? क्या नाम है बेटा? ट्रैजेक्टरी। क्या बोलेंगे उसको? ट्रैजेक्टरी। जो भी पाथ उसने कवर किया, उस पाथ का नाम है बेटा ट्रैजेक्टरी। क्या नाम है उसका? ट्रैजेक्टरी। ओके, ये बात याद रखनी है आपने। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हो डेली लाइफ में? कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हो? मान लीजिए, सबसे पहले, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। मान लीजिए कोई ट्रेन है ना, मूव कर रही है, ठीक है, और वहाँ से आप कोई बॉडी को ड्रॉप करते हो, तो ए बॉडी dropped from the window of a moving train, of a
मूविंग ट्रेन। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या भाई, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। तो कोई ट्रेन मूव कर रही है, उसमें मूविंग ट्रेन में से आप क्या करते हो बेटा, कोई बॉडी को ड्रॉप करते हो। तो ये किसका एग्जांपल है भाई, ये आपका प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। सेकंड वन, ए बम रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। आप फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, और एरोप्लेन में हो, ठीक है, तो एरोप्लेन से अगर कोई बम को गिरा दिया जाए तो वो भी किसका एग्जांपल होगा भाई, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल बन जाएगा। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। कोई राइफल से आप क्या करो भाई, बुलेट को फायर करो, वो किसका एग्जांपल बन जाएगा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल बन जाएगा। और बताइए, ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। आप क्या करो भाई, कोई आपके पास स्टोन का पीस है, आप उसको थ्रोन करो, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जांपल बन जाएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल बन जाएगा। सिमिलरली ए जेट ऑफ वाटर इश्यूइंग फ्रॉम ए होल, या आप ये कह सकते हो ए हैमर थ्रोन बाय ए एथलीट। ठीक है, कोई एथलीट है बेटा, एथलीट, तो एथलीट लोग क्या करते हैं, जब वो हैमर को थ्रोन करते हैं, ठीक है, या किसी वेट को थ्रोन करते हैं, वो भी किसका एग्जांपल बन जाएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल बन जाएगा। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा प्रोजेक्टाइल। इसमें हम बहुत सारे टर्म भी यूज़ करेंगे। देखिए बेटा, इन द अबाव एग्जाम्पल, जो भी हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं बेटा, वी फाइंड दैट ए प्रोजेक्टाइल मोशन तो बेटा, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ए प्रोजेक्टाइल मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी। तो देखिए बेटा, आपने क्या किया, जब किसी बॉडी को, मान लीजिए कोई टावर है, टावर की हाइट से कोई बॉडी को थ्रो करते हो, तो बॉडी क्या करती है भाई, अपना जो भी पाथ है वो कवर करती है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी के अंडर कवर करती है। वन इज इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल में होगी, सेकंड वन इज वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, तो एक आपकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी और एक आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो दो वेलोसिटीज़ के अंडर अपना पाथ कवर करेगी बॉडी बेटा। तो देखिए अब क्या बोला उसने, कहते कि जो बॉडी है इट मूव्स अंडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी, वन वेलोसिटी दैट इज यू कैन से दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी मीन्स बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, वन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, विच वुड नॉट चेंज प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो चेंज कौन होगी बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो सेकंड वेलोसिटी कौन है बेटा, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। सेकंड वेलोसिटी कौन सी है बेटा, जिसके अंडर बॉडी मूव करेगी, दैट इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। बेटा ये वेलोसिटी किस तरफ होगी बेटा, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगी बेटा ये, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगी बेटा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। देख लीजिए, तो ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में है ना बेटा, तो ओके, तो ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये चेंज होगी बेटा। तो दो वेलोसिटीज़ हैं जिसके अंडर बॉडी मूव करेगी, वन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अनदर इज वर्टिकल वेलोसिटी बेटा। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब आप है ना प्रोजेक्टाइल का टॉपिक डिस्कस करोगे, आपने कुछ पॉइंट को कंसीडर करके चलना है भाई, कुछ पॉइंट को नोट करना है, वो मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो ये भी बात कंसीडर करके चलना पड़ेगा हमें कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर,
ठीक है। एयर का जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा व्हेन वी डिस्कस द प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड वन, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। तो जो अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट है उसको भी नेग्लिजिबल मान के चलना पड़ेगा। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, उसको हम इग्नोर करेंगे बेटा, ठीक है, इग्नोर करेंगे इस केस में, ठीक है। और थर्ड वन क्या बेटा, जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जी, उसको मानेंगे कि दैट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ द मोशन एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एट ऑल पॉइंट हम ये मान के चलेंगे कि वो जो मोशन के दौरान एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या बेटा, कांस्टेंट है। ओके, तो ये सभी बातें हम मान के चलेंगे बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे विद फ्रॉम द हाइट ऑफ टावर या किसी पर्टिकुलर हाइट से। तो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये बात आपने नोट करनी है बेटा। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन DION, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप थ्रो करोगे तो देखते हैं कौन कौन सी टर्म इसमें आएंगी बेटा। तो कंसीडर OX ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। तो मान के चलते हैं बेटा OX एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दीजिए दिस इज OX, और ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है बेटा, दिस इज योर ग्राउंड। ओके, और OX क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा पैरेलल टू ग्राउंड एंड OI इज वर्टिकल लाइन। OY क्या मान के चलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन। तो लीजिए ये एक वर्टिकल लाइन लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज Y, दिस इज Y। तो OY क्या एक वर्टिकल लाइन है भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और OX क्या ले ली बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विद रिस्पेक्ट पैरेलल टू ग्राउंड। ओके, और सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O। मान लीजिए हम पॉइंट O से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अबाउ द ग्राउंड। आप है ना, मान लीजिए किसी टावर के टॉप पे हो, मान लीजिए टॉप पे हो, यहाँ से क्या करते हो, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो बेटा पैरेलल इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है बेटा। कितनी वेलोसिटी के साथ, विद वेलोसिटी u। मान लीजिए कितनी वेलोसिटी से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, विद वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल के अंदर अलोंग OX, बॉडी को OX के अलोंग आपने थ्रो किया है। और बेटा इस टाइम मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम कितना बेटा 0 है। ओके, ये बात आपने नोट करनी है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, बॉडी क्या करेगी, पहले तो इनिशियली तो वो थोड़ा ट्राई करेगी हॉरिजॉन्टल मूव करने की, बट आफ्टर सम टाइम बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बॉडी क्या करेगी बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बॉडी क्या करती है, वर्टिकल में मोशन करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और यही क्या है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मान लेते हैं किसी टाइम पे, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लीजिए बॉडी ने कितना टाइम लिया यहाँ से पहुँचने में, टी टाइम में। तो टी टाइम में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, मान लीजिए एक्स एंड वाई। कहने का मतलब एक्स एक्सिस में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दैट इज़ एक्स, और वर्टिकल में कितना कवर किया भाई ऊपर से, दैट इज़ वाई। तो ये बॉडी के कोऑर्डिनेट है, बॉडी ने मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी, वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी कवर करी है भाई वाई, और ये एक्स हॉरिजॉन्टल में कितनी मान के चले उसकी एक्स। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एट टाइम टी। तो सबसे पहले देखा जाए प्रोजेक्टाइल का पाथ निकालते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ अगर निकालें तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या भाई एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, एक्स क्या बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा वाई डिस्टेंस कवर की गई है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन पढ़ें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, अब देखो सभी देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी कितनी है इनिशियली u,
ओके। बट अगर बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली यू है और वो क्या है बेटा, मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो चेंज नहीं होगी। ये बात नोट करना भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो। तो इक्वेशन लगाओ बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अगर इक्वेशन यूज़ करते हैं तो बॉडी ने, अगर सिंपल बात करते हैं, बॉडी ने एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर करी बेटा, दैट इज एक्स। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस कवर करी, तो एक्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा एक्स एक्सिस में, दैट इज यू। टाइम मान लीजिए इसका टी था यहाँ तक पहुँचने में, पी पॉइंट तक पहुँचने में, प्लस ऐसा मैंने अभी बताया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लगा रहे हैं सिर्फ हम एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना बॉडी का, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में बेटा एक्सेलरेशन तो ये टर्म जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स बाई यू। टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाई यू। ओके, एक्स बाई यू आपका टी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बात सुनिए बेटा, अब लगाते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन मोशन करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा वही वन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है बेटा, वर्टिकल कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो वर्टिकल मोशन में अगर देखें तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी कवर की है बॉडी ने, दैट इज़ वाई। तो वर्टिकल में डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी ऐसे आई है ना बेटा इस तरफ, तो वाई। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किसके लॉन्ग है बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, जीरो है वाई एक्सिस में, प्लस 1/2। हाँ जी, एक्सेलरेशन कितना बॉडी का, अरे बॉडी किसके किसके अंडर द इफेक्ट ऑफ मूव कर रही है बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या बॉडी का, जी, क्या बेटा, जी। और टाइम कितना है, टी स्क्वायर। ओके, अभी टी की वैल्यू यहाँ से निकाली, अभी पीछे निकाली थी बेटा, तो टी की वैल्यू एक्स बाई यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वाई इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स बाई यू होल स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, तो बेटा इस सारे टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, स्क्वायर तो है ही है। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज़ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इट मीन्स बॉडी क्या करेगी, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो करते हो फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट, तो क्या करेगी बॉडी विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। कौन सा, विच पाथ बेटा, पैराबोलिक पाथ बॉडी कवर करेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी के साथ ही अब हम निकालते हैं बेटा कुछ न्यू टर्म्स इसमें। तो नेक्स्ट टर्म है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म है बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या डेफिनेशन है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की, इट इज़ द टोटल टाइम, इट इज़ टोटल टाइम फॉर विच, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, फॉर विच प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट। कहने का मतलब कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल अपनी फ्लाइट में रहता है या उसमें मोशन में रहता है, वो उसका टोटल टाइम कोई क्या बोलता है बेटा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट किया उसने, ओ पॉइंट पे स्टार्ट किया था और वो एंड कहाँ पे किया बेटा उसने अपनी फ्लाइट सी तक। तो ओ से लेके सी तक पहुँचने में जो उसका टोटल टाइम लिया बेटा वो दैट इज़ कैपिटल टी। मान लीजिए कितना टाइम लिया बेटा, कैपिटल टी का टाइम लेता है। टाइम कितना लिया उसने, टी टाइम लिया बेटा, यही हमने निकालना है। मान लेते हैं यहाँ से लेके ओ से लेके और सी तक उसने वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा, एच। कितनी डिस्टेंस कवर की है बेटा, एच। तो अगर वाई एक्सिस में अगर हम इक्वेशन लगाएं तो वंस अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी इक्वेशन पे आ जाते हैं। अलोंग वाई एक्सिस अगर लगाएं तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितनी कवर की है बेटा, ओ से लेके सी तक पहुँचने में उसने, दैट इज़ एच। तो इसको हम यहाँ पे एच पुट कर लेंगे। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, जीरो, ये नोट कर लेना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में नहीं है। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना बेटा, जी, और स्मॉल टी को क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू
2 वहाँ चला जाएगा 2h/g और t इज इक्वल टू √2h/g। तो ये आ जाएगा बेटा टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, ठीक है, या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब O से लेके बेटा O पॉइंट से लेके C पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल को पहुंचने में कितना टाइम लगाया बेटा, दैट डिपेंड अपॉन द हाइट एंड G, ठीक है। G तो कांस्टेंट ही है, तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। t इज इक्वल टू √2h/g एक्सप्रेशन आपका आ गया है। नेक्स्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने, वो उसका क्या हो जाएगा। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिख लेते हैं भाई, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। क्या बोला उसने, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इसका मतलब किस भी डिस्टेंस में बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी उसने कवर्ड की। इस फ्लाइट कहाँ से स्टार्ट करी थी बेटा, O पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट करी थी बेटा, O पॉइंट से स्टार्ट करी थी और C पॉइंट पे एंड किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ रेंज। R लिख लेते हैं, वो क्या बेटा, रेंज, ठीक है। तो लगाते हैं इसकी मैं इक्वेशन, वंस अगेन वही इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं बेटा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर यही इक्वेशन मैं अप्लाई करता हूँ, बट यहाँ पे x एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है बेटा, R, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, टाइम कितना लिया बेटा उसने कैपिटल T, यहाँ तक x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना बेटा 0, तो पुट कर दिए 0। हाँ, R निकालना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u या टाइम पीरियड कितना बेटा √2h/g। तो ये आपकी बेटा रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्रम थी बेटा जो हमने इसमें डिफाइन करनी थी, वो हमने डिफाइन की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स।